तफसील से जम्मू कश्मीर से मुतालिक वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के DGP और NS से अजीत डोभाल मौजूद रहे। ये मीटिंग 3 घंटे तक जारी रही, जिसमें जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर की तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत हुई। शाह की अध्यक्षता में आज MHA में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें 3 घंटे तक जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी शामिल हुए और साथ ही साथ NS अजीत डोभाल और आर्मी चीफ भी मौजूद रहे। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद इस पूरे खित्ते में क्या बदलाव आएंगे और इसका इम्पैक्ट क्या जम्मू कश्मीर पर होगा, इस तरह की रिपोर्ट्स पहले आ रही थी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से रोकी जानी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। इंद्रवसु पामपोर में आज फोर्सेज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक सरगर्म मिलिटेंट शाहिद अहमद खांडे को गिरफ्तार किया। शाहिद मंडकपाल के रहने वाला है। फोर्सेज ने इलाके की बागात का मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंट ने भागने की कोशिश की, ताहम फोर्सेज ने उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मिलिटेंट के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे। राहुल गांधी कटरा से पैदल चलकर मंदिर पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी आरती में भी हिस्सा लेने वाले हैं। आज रात राहुल गांधी कटरा में ही क़याम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं और कोई सियासी तबसरा नहीं करेंगे। तो देखते हैं, मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देता। उधर जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी का वालेहाना खैरमकदम किया गया। एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर और सीनियर लीडर रमन भल्ला ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे कटरा के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी कल सुबह जम्मू वापस आकर कांग्रेस वर्करों और लीडरों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की जम्मू आमद पर पार्टी वर्करों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। पार्टी वर्करों ने मुतालिका मकामात पर रिवायती डोगरी संगीत और नाच का एहतमाम किया। अगरचे माजी में जम्मू खित्ते में कांग्रेस का खासा दबदबा रहा है, ताहम गुज़िश्ता एक दहाई से कांग्रेस की मकबूलियत में कमी वाक़ हुई है। ताहम राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस वर्करों में नया जोश पैदा होता दिख रहा है। इस बार दौरे पे आ रहे हैं, वो सिर्फ माता वैष्णो जी ने उनको बुलाया है, वो दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन कल वो जरूर अपने जो वर्कर हैं, हम पार्टी के जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं और सारे जो कैडर है पार्टी का, उनको एक साथ जरूर मुलाकात करके उनकी फीडबैक लेंगे और फिर वो जाके आगे दिल्ली में रखेंगे, जिससे कि हमारी स्टेट जल्दी से जल्दी, हमें उम्मीद है कि बहाल हो जाएगी। और कांग्रेस ने पुरजोर ये मांग रखी हुई है, जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने मांग रखी हुई है और जल्द से जल्द स्टेट बहाल हो और नौकरियां खास करके जो हैं वो हमारे लोकल बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो बीजेपी ने आपसे वादे किए थे वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए, ना ही बच्चों को नौकरियां मिली हैं। और इन्होंने ये वादा जरूर किया है कि अमीर को अमीर बना दिया है और गरीब को जमीन में घुसेड़ दिया है और गरीब आदमी 2 रोज की रोटी कमाने के लिए मोहताज है। सर, जम्मू के क्या क्या मुद्दे हैं जो राहुल गांधी के सामने पेश करें? हमारे जम्मू के ये मुद्दे हैं। राहुल गांधी से पहले तो हमें स्टेट हुड वापस दिलवाइए और जो लोगों के साथ बेइंसाफी की है इन्होंने, वो बेइंसाफी हमें वापस मिलनी चाहिए और लोगों के बेरोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। ऑटो वाले, मेटाडोर वाले, रेडी वाले, चपड़ी वाले सब भूखे मर रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और गरीब आदमी त्राही 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 कर रहा है। क्या सरसों का तेल जो 230 रुपए था पहले जो बिकता था, लोगों को 2 करोड़ बेरोजगार के लिए कहा था और उसके बावजूद ये कहा था अच्छे दिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इसका जो नारा ना पकाऊंगा ना पकाने दूंगा।
गैस को कर दिया, नौकरी नहीं दी, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, सब लोग खजे हो रहे हैं। 2 साल से हमारा पुल टूटा हुआ है, 3 साल से आज तक किसने तवज्जो नहीं दी। सब झूठे जुमले थे, झूठे बातें थे, जो बार लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, इस हिसाब से लोगों से वोट लिए गए। और हम यही आशा आगे से करते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, लोगों के मसले हल होंगे। बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने राहुल गांधी के जम्मू दौरे पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज समेत दिगर तबकों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। देखिए, आज की जो ये फ्लाइंग विजिट है राहुल गांधी की जम्मू के इस शहर में, जम्मू के लोग कुछ सवाल राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल है वाल्मीकि समाज की तरफ से कि पिछले 30-40 सालों से जिस वादे के साथ आप हमें जम्मू कश्मीर में लाए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की गंदगी साफ करने के लिए, हम तो पिछले 30-40 सालों से केवल और केवल गंदगी साफ करते रहे। और हमारे बच्चे अगर ग्रेजुएट भी हो गए, PhD होल्डर भी हो गए, तो केवल और केवल एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। तो हमारा क्या कसूर था? वाल्मीकि समाज ही आपसे पूछ रहा है राहुल गांधी जी। दूसरा सवाल आपसे वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का है कि हमारा क्या दोष था कि अपने ही देश में हम 40-50 साल तक केवल और केवल रेफ्यूजी का एक स्टेटस लेकर रह गए, हमें आपने कभी भी यहाँ की नागरिकता नहीं दी, तो हमारा क्या कसूर था? और तीसरा आपसे सवाल पूछ रही हैं जम्मू कश्मीर की महिलाएं, बच्चियां, देवियां, क्योंकि आज आप देवी दर्शन को भी जा रहे हैं, तो सभी देवियां आपसे पूछ रही हैं कि हम महिलाओं का, हम बच्चियों का क्या कसूर था कि हम अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं रख सकती थी अगर हमारी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती। तो इन सब सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि शरीयत से मुतालिक उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बेशतर ममालिक जो शरीयत को बरकरार रखने का दावा करते हैं वो इसके हकीकी इक़दार को अपनाने में नाकाम रहे हैं। पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि मदीने की रियासत में मर्द, ख़वातीन और अक़लियतों को मसावी हुकूक दिए गए थे, यहाँ तक कि ख़वातीन को मिल्कियत समेत दिगर हुकूक दिए गए थे। गैर मुस्लिमीन को भी अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी थी। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कामयाब कारोबारी खातून थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जंग जमल की क़यादत की थी। उन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख़ बाइख्तियार ख़वातीन की मिसालों से भरी पड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे वक्त जब मुल्क में इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है, अफ़गान बहरान ने इसे मज़ीद वसी कर दिया है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को हमेशा ये साबित करना पड़ता है कि वो पुरतशद्दुद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके बयान को इसी तनाजुर में उजागर किया गया है। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने तालिबान से मुताल्लिक महबूबा मुफ्ती के बयान का दिफा किया। गुलाम नबी लोन ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कोई गलत तबसरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि पीडीपी का अफगानिस्तान या तालिबान से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ हुकूमत हिंद अफगान अवाम के हुकूक की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में शहरियों के हुकूक की कोई परवाह नहीं है। बीरवा हल्के में पार्टी के एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हांजूरा ने कहा कि पीडीपी इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार है। सही बात है, जो असल बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर यहाँ के हिंदुस्तान के जो सरकार इस वक्त चल रही है, ये अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान कौम की, अफगानिस्तान के अवाम की, तो कश्मीर के अवाम के साथ ये इम्तियाज़ क्यों बरतते हैं? ये हमें अफगानिस्तान के साथ कोई नहीं है, लेकिन ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करते हैं, उनके हुकूक के लिए बात करते हैं, और यही उम्मीद रखते हैं कि अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान की बात करता है, वो उस जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इस वक्त पोजीशन है, जो हालात हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए काम करें। नहीं, मैं तालिबान की मैं बात नहीं करूँगा। हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी, कैसे लड़ी, क्या किया उधर अफगानिस्तान में, लेकिन हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। हमारा यही है मौक़िफ़ पीडीपी का कि दफ़ा 370 और 35A हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं गैर कानूनी, गैर आईनी तौर आपने ये हटाया, ये हमारा हक था, और ये एक पुल का काम कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान। हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। हम कभी इलेक्शन से भागे नहीं हैं और ना भागना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो बीजेपी की सरकार इस वक्त है, कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले आप यहाँ के लोगों को उनके हुकूक वापस करें। जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, हम इलेक्शन से नहीं भागते हैं, इलेक्शन तो लड़ेंगे हम। लेकिन जो आपने जिस बात का आपने जिक्र किया, आपको ये गलतफहमी है कि वो सिर्फ हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने कहा कि मैं खुद
पर्सनली तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 और 35 वापस नहीं आएगा। वो उनका जाती वो बयान था और उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में नहीं आएगी। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर त्रिलोचन सिंह की लाश दिल्ली के मोती नगर बिसाई दारापुर इलाके से मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर दिल्ली पुलिस के अफसरान के अलावा ज्वाइंट कमिश्नर डीसीपी समेत अफसरान भी पहुंचे। जाए वक़्फ़ और शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। फिलहाल इस केस में 2 मुश्तबा अफराद हरप्रीत और हरदीप के नाम सामने आए। डीसीपी वेस्ट उर्विजा गोयल जी हमारे साथ हैं। मैम, आप लोग हत्या का मामला दर्ज कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें थी जिसके बाद ये तय हुआ कि ये हत्या का मामला है? ये त्रिलोचन सिंह जी हैं, त्रिलोचन सिंह वज़ीर, 69 ईयर्स ओल्ड इनकी एज है, जम्मू के रहने वाले हैं। 2 तारीख को यहाँ पर आए थे कनाडा जाने के लिए। रात की 2 तारीख की फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट इन्होंने पकड़ी नहीं। फैमिली ने सस्पिशन ज़ाहिर किया कि हो सकता है इनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो, और उसी सस्पिशन के बेसिस पर ये डेड बॉडी हमने ढूंढने की कोशिश करी। मॉर्निंग में 8:45 पे थाने में एक इत्तला आई जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पर स्मेल आ रही है इस फ्लैट से। चेक किया गया तो फ्लैट बाहर से बंद था और अंदर ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी इनकी। आप लोगों को क्या कोई कॉल आई थी या कैसे पता चला था कि यहाँ पर एक बॉडी है? ये हमें 8:45 पर थाने के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई थी, जिससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर ये डेड बॉडी है। कौन कौन मुश्तबे लोग हैं, प्राइम सस्पेक्ट कौन लोग हैं कि और किस सिमत में आप लोग जांच कर रहे हैं? प्राइम सस्पेक्ट इसमें हरप्रीत सिंह है, जिनका ये रेंटेड फ्लैट है, और उन्हीं को अब हम आगे तफ्तीश में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पता लग सका ये जो प्राइम सस्पेक्ट है ये कहाँ है और किस तरीके से ये गायब है? अभी वो तफ्तीश चल रही है। मैम, कुछ और एक और नाम भी सामने आ रहा था, आप बता रहे थे कि कुछ लोग जो है क्वारंटाइन भी किया गया है। हरमीत सिंह नाम का एक सस्पेक्ट और सामने आया है, जो फैमिली ने बताया है कि उसके ऊपर सस्पेशन है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। मैम, क्या बॉडी किस तरीके से पाई गई जिसके बाद ये तय हुआ कि ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि सीधे तौर पर एक मर्डर का मामला है? ये तफ्तीश का विषय है, आगे इसमें तफ्तीश करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं। बॉडी डिकम्पोज कंडीशन में पाई गई है। तो पुलिस ने सीधे तौर पर हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है, लेकिन 2 सस्पेक्ट का नाम ज़रूर सामने आया है और वो गायब है। ख़ास तौर से जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से वो यहाँ रह रहे थे, जिस शख्स ने फ्लैट लिया था वो खुद यहाँ से गायब है और उसी को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग और उनके रिश्तेदार त्रिलोचन सिंह की जम्मू रिहाइशगाह पहुंचे। तिजारत से वाबस्ता कई अफराद ने मारूफ ट्रांसपोर्ट टीएस वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया और गमज़दा अरकान खानदान के साथ ताज़ियत पेश की। इत्तलात के मुताबिक टीएस वजीर कनाडा जाने के सिलसिले में नई दिल्ली गए थे, जहां आज सुबह उनकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुतल्लिक़ा अफसरान का रद्द-ए-अमल कुछ देर पहले हम आपको सुना रहे थे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके टीएस वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया है। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन किस परिस्थितियों में, किस कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, ये गवर्नमेंट को चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ और सिख समाज के साथ मेरी अपील है कि सब शांति बनाए रखें और एक धैर्य बनाए रखें, जिससे कि हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अपनी तरफ से दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को हुकूमत के तय इख्तलाफात का इजहार करने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। श्रीनगर में बीजेपी पार्टी ऑफिस पर मीडिया से बातचीत करते हुए तोमर ने कहा कि तवील जद्दोजहद के बाद ज़रई शोबे में इस्लाहात लाई गई हैं। कृषि के क्षेत्र में लंबे समय से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए निजी निवेश के भी दरवाजे प्राय बंद जैसे थे। सरकारों का तो निवेश हुआ, लेकिन जब तक निजी निवेश और परिश्रम दोनों एक साथ नहीं जुड़ते हैं, तब तक कोई क्षेत्र आगे नहीं बढ़ता है। निजी निवेश कृषि के क्षेत्र में आए,
रोजगार के अवसर बढ़ें, हमारा छोटा किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वैश्विक मानकों के अनुरूप वह उत्पादन कर सके। इस दृष्टि से देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ किया गया। इस एफपीओ योजना पर 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। राज्य सरकार और राज्य सरकार की टीम और कश्मीर के किसान भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वो आगे बढ़ें और कश्मीर को भी आगे बढ़ाएं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। ऑफ सीजन के दौरान भी वादी कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड आमद देखने में आई। जुलाई और अगस्त के महीने में 22 लाख से ज्यादा सयाहों ने वादी कश्मीर का दौरा किया। विंटर सीजन के लिए होटल, हाउस बोट्स पहले ही मुकम्मल तौर पर बुक हो चुके हैं। ताहम इस शोबे से मुंसलिक अफराद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विंटर सीजन कोरोना की तीसरी लहर या किसी दिगर सूरत हाल से मुतासिर ना हो। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। मुल्क भर से आए सयाह शोहराए आफाक डल झील में शिकारे की सवारी करते हुए मशहूर करने वाले मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद डल झील में एक बार फिर सयाहों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में वादी कश्मीर में सयाहों की तादाद में गिरावट आती है, लेकिन रवां बरस इन दोनों महीनों में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने वादी की सैर की। जुलाई के महीने में 10,50,000 सयाहों ने वादी का रुख किया, जबकि अगस्त के महीने में 11,20,000 सयाह आए। इस वक्त सयाहों की एक अच्छी तादाद कश्मीर में छुट्टियों से लुत्फ अंदोज हो रही है। और यहाँ भी ऐसे स्थानों पर लोग अब जाना चाहते हैं जिनका नाम हम में से कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि इसकी असीम संभावनाएं और एक पूरा रूरल टूरिज्म का सर्किट जम्मू कश्मीर में हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट इन्फ्लक्स आ रहा है, अगर आप आंकड़े देखें तो मुझे लगता है कि जुलाई महीने में 10.5 लाख, अगस्त महीने में 11,20,000 से ज्यादा लोग आए। तो इस प्रयास से मैं मानता हूं कि जो टॉप 10 टूरिस्ट विलेजेज हैं उनमें कम से कम 2-3 तो इस साल, एक साल के बाद जम्मू कश्मीर से ही होंगे। सियाहती शोबे से मुंसलिक अफराद, हाउस बोट मालिकान, ट्रैवल एजेंट और शिकारा वाला जो पिछले 3 सालों से सयाहों की गैर मामूली गिरावट की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए थे, इस साल वो खुश हैं। होटल्स बुक हैं, हाउस बोट्स भी 50% से ज्यादा बुक हो चुके हैं। तमाम अफराद ने मुल्क भर में कश्मीर के लिए तशहीरी मुहिम शुरू करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वो पुरुम्मीद हैं कि विंटर सीजन कोरोना की तीसरी लहर या दीगर सूरत हाल से मुतासिर न हो और बखैर व आफियत गुजर जाए। कि उम्मीद हमें काफ़ी अच्छी है। हमारे पास नवंबर दिसंबर की भी बुकिंग्स आने लगी है, क्यूरीज काफ़ी अच्छी आ रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि काम और टूरिज़्म जो है वो अच्छी तरह फल फूल के आगे आ जाएगा ऊपर वाले की दुआ से। अब बस ये है कि थर्ड वेव का जो इस टाइम अफवाह है और जो उसका जो डर है लोगों में, वो थोड़ा सा कहीं पे रोक रहा है काफ़ी सारी बुकिंग्स को। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा और काफ़ी अच्छे, मतलब जो एलजी साहब ने भी अभी रिसेंटली बोला कि जो मतलब रिकॉर्ड हमारा इस टाइम अगस्त में जो टूरिस्ट अराइवल्स हुए थे, बिल्कुल अच्छा टूरिस्ट फ्लो रहा अगस्त में। इनफैक्ट जुलाई में भी अच्छा रहा। नॉर्मली अगर देखा जाए टूरिज्म सीज़न में जुलाई और अगस्त जो है ये सबसे लीन सीज़न, मतलब ऑफ सीज़न माना जाता है, लेकिन अल्लाह के करम से इस बार हमारे पास अच्छा फ्लो रहा, मतलब अच्छा टूरिस्ट आया इस साल कश्मीर ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स आल्सो। जहाँ तक फिर जुलाई बाद में फिर कोरोना की वजह से जब दोबारा लहर आई तो उसकी वजह से थोड़ा डिम हुआ, लेकिन फिर दोबारा जुलाई और अगस्त में टूरिज़म यहाँ पे दोबारा पिकअप हुआ। और आपने भी देखा होगा, सबू ने देखा कि यहाँ के जितने भी तकरीबन होटल्स हैं, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो या फिर श्रीनगर का हो, सारे के सारे होटल्स आलमोस्ट भरे हुए थे, सोल्ड आउट थे।
और जहाँ तक हाउस बोटों की बात करूँ मैं, क्योंकि मैं खुद हाउस बोट वाला हूँ, तो जुलाई और अगस्त में यहाँ का जो टूरिज़्म रहा हाउस बोटों का, मैं यही नहीं कहूँगा कि 100% पैकअप था, लेकिन 50% तो ऑलमोस्ट हमारे हाउस बोट्स यहाँ पे पैक थे। और इसका श्रेय सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, जिन्होंने बड़ी कसरत के साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर की प्रमोशन की। स्टैंड पे पिछले साल हम टोटल घर में था, मतलब हम घर से बाहर ही नहीं आए। इस साल तो चलो ठीक है, शुक्र अल्लाह का, हमारा काम थोड़ा बहुत बना, तो मतलब पिछले साल का भी वो कर्जा वर्जा तो वो हमने उतार दिया अपने सर से। मतलब अभी पता नहीं आगे क्या होगा, वो अल्लाह जानता है। तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कोशिश रहा। एलजी इंतजामिया मरकजी वजारत सयाहत के ताउन से वादी कश्मीर में सयाहत को बहाल करने की ख्वाह है। इस सिलसिले में कई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें कश्मीर के नए सयाहती मकामात की तशहीर और तरक्की शामिल है। एलजी इंतजामिया विलेज टूरिज्म के तस्वुर को भी एक्सप्लोर कर रही है, ताकि देही इलाकों में रोजगार पैदा हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। एलडीए की इन्फोर्समेंट विंग ने डल झील और उसके इर्द गिर्द इंतजामी मुहिम का आगाज किया। ये मुहिम यशबर, लश्करी मोहल्ला, शालीमार और बटपुरा के इलाके में शुरू की गई, जिसमें 2 झोपड़ियां, 3 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मुनद्दम किया गया। एलडीए के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट ने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो बिल्डिंग के तामीर की इजाज़त के लिए अथॉरिटी को दरख्वास्त दें। साथ ही उन्होंने टिपर और लोड कैरियर मालिकान को हिदायत दी है कि वो बगैर इजाज़त डल झील और नगीन झील के हदूद में तामीराती मटीरियल ना ले जाएं। कहा, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतजामी कार्रवाई की है, उसमें अपर इशबर में हमने 2 हट्स जो कि तामीर किए गए थे उनको मुनहदिम किया। शालीमार, दोजी महला, लश्करी महला और भी आसपास के इलाकों में जहां हमारे रिपोर्टेड कंप्लेंट्स आई थी, वहां से हमने इंतजामी कार्रवाई की। इसके अलावा कई जगहों पर जहां अर्थ फिलिंग हुई थी, वहां से हमने अर्थ फिलिंग जो है वो रिमूव की है। इसके अलावा हमारा आजकल यहाँ जो नाइट नाकाज चल रहे हैं, इन इलाकों में जहाँ रात को इलीगल फेयरिंग होती है, और वहाँ पर हमने बाज़ाब्ता नाका आज से ही एस्टेब्लिश किए। शोपियां में मेवा काश्तकार जिन्होंने अपने रिवायती सेबों के दरख्तों को हाई डेंसिटी में तब्दील किया था, सेब की मुनासिब कीमत ना मिलने से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। गुज़िश्ता साल हाई डेंसिटी सेब की कीमत फ़ी किलोग्राम 130 से 150 रुपये थी, लेकिन इस साल इसकी कीमत में भारी गिरावट आई है और मार्केट में 1 किलोग्राम हाई डेंसिटी एप्पल की कीमत 50 रुपये है। करके जब हम मतलब गवर्नमेंट को या किसी कंपनी से अप्रोच करते हैं कि हमें हाई डेंसिटी बाग चाहिए, तो उसमें पूरा ध्यान दिया जाए, जो चीज़ हम मांग रहे हैं हमें वही मिले, ना कि हम मांग रहे हैं गाला या हम मांग रहे हैं 0 माइन। हमें 4 वैरायटी उसके साथ और मिल रही है, जो लास्ट में हमें धोखे में डाल रही है। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, हम जो चीज़ मांगे वही हमें दिया जाए। और यहाँ हम मंडी में देख रहे हैं कि हाई डेंसिटी का उस कदर ज़्यादा डिमांड नहीं है जो पिछले सालों में थी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छी क्वालिटी देने में पहल करे, और जो ये बिल्कुल ये अर्ली वैरायटी है, सीजनल है, जिनमें लाइफ कम है, जिनमें पायदारी कम है, उनको अवॉइड करें, ताकि इसके साथ ग्रोवर का, मैं कहता हूँ ग्रोवर का पैसा नहीं लगता, ग्रोवर इसको बनाने में अपना खून पसीना ये करता है। जो भी रिकमेंड करते हैं हॉर्टिकल्चर वो हम देते हैं, वो दवाई की कोई, लेकिन जो मार्केट वैल्यू उसका वो बहुत कम है। जब मंडियों में हम ला रहे हैं, देखने में आते हैं जो किलो 150-200 में बिकना चाहिए, उसकी रेट मेरे ख्याल में आज के डेट में 20-25 से 40 तक जाती है, और जो मार्केट मतलब वैल्यू होना चाहिए वो नहीं है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर यूटी में सांबा को 100% वैक्सीनेशन का निशाना अबूर करने का एजाज हासिल हुआ है। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। एलजी मनोज सिन्हा ने भी गुज़िश्ता रोज ट्विटर पर सांबा कोविड मैनेजमेंट को तहनीत पेश की। एलजी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हेल्थ वर्कर्स की अनथक मेहनत के सबब ये निशाना अबूर करना मुमकिन हुआ है। मुझे यकीन है कि दिगर अजला भी 100% के निशाने को जल्द हासिल कर लेंगे। हमारा 25,000 के करीब लोग हैं जो इनका अभी हमारा सेकंड डोज ड्यू है।
वो भी हम अभी कवर कर रहे हैं। अब उसको हम मिशन मोड में ले रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो कवर हो जाए। उनमें से काफ़ी लोगों को मैसेज ऑलरेडी चला गया है और अब हम उस काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। साथ में किसी और भी शख्स का अगर फर्स्ट डोज 18+ में रह गया हो, वो कहीं पर भी हमारे 35 जो डेजिग्नेटेड रोज़ 30 से 35 सेंटर्स होते हैं वैक्सीनेशन पे आके करवा सकते हैं। स्किम्स श्रीनगर की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट जारी न करने पर कुछ नौजवानों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर सिलेक्शन लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि गुज़िश्ता साल वो स्किम्स के मुख्तलिफ तहरीरी इम्तहानात में हाजिर हुए, लेकिन अब तक कोई फहरिस्त शाया नहीं की गई। न्यूज़ 18 उर्दू ने स्किम्स के रिक्रूटमेंट डिवीज़न से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2020 में सर हमने किया है सर, नवंबर दिसंबर में हमने एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है सर। और सर हम LG साहब के पास भी गए सर डायरेक्टर साहब के पास भी गए सर। उनने बोला कि आप डायरेक्टर साहब से मिलिए सर, हम उनसे भी मिले। उनने बोला कि हम निकालेंगे, लेकिन तब से नहीं निकल रहा है। गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके हमारा सिलेक्शन लिस्ट खत्म हो रहा है, निकालिए। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 माह से बारिश न होने से नदी नालों में पानी की सतह कम होने की वजह से कई इलाकों में आबपाशी और पीने के पानी की स्कीमें मुतासिर हो रही हैं। पुलवामा के बांडरपुरा इलाके में दरियाए जोहलम पर कायम आबपाशी स्कीम गुज़िश्ता 2 माह से पूरी तरह नाकारा हो गई है, जिसकी वजह से मुतादिद देहात भी धान की फसल मुतादिद देहात में ख़राब हो रही है। लोगों का मानना है कि दरियाए जोहलम से गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने से दरिया की आबी सतह में कमी आई है और करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई आबपाशी और पीने की पानी की स्कीमें नाकारा हो रही हैं। अगरचे मकामी आबादी ने अज खुद आबपाशी स्कीम को चालू करने के लिए काम शुरू किया था, ताहम महकमे फ्लड कंट्रोल के एतराज़ से इन्हें काम बंद करना पड़ा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इरिगेशन डिवीज़न पुलवामा से रब्ता करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मज़कूरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला होने के बाद ऑफिसर की कुर्सी 4 माह से खाली पड़ी हुई है। वनकनस खालान सेख अम बनो नई मुसीबत आई दरिया सनो पम्प गई बिहत। वो इरिगेशन वाल अपील करान कि अस दीतो यह मेहरबानी कर ठीक कर वलतो प्रोन पम्प वलतो बन पहमत यमो वोल सह प्रोन पम्प तह बन कहें फंड से कहें नतीज गो ललहार बांडरपुर हाजबल यमन गाँवन 3 गो मतलब दानी खराब। दरिया की जो सतह है वो नीचे हो गई, रेत निकलता है, दरिया नीचे हो गया। फिर हम यहाँ गवर्नमेंट ने लगाया 2 ड्राट, ये भी बेकार हो गई, इसमें भी पानी नहीं था है। जो हमारे ज़मीन है, शाली का ज़मीन है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। इसमें 1 महीने से 1.5 महीने से इसमें पानी नहीं गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए सर। लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल का इनेकाद 15 और 16 सितंबर को पडुम ज़ंस्कार पर किया जाएगा। SDM ज़ंस्कार सोनम दोरजी ने फेस्टिवल की तैयारियों से मुतालिक अवामी नुमाइंदों, मालिकान अफसरान, होटल मालिकान और होम स्टे एसोसिएशन से तबादला ख्याल किया। तमाम अफराद ने फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का यकीन दिलाया है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फ़रोग देने और किसानों की आमदनी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गरज से आज हॉर्टिकल्चर नर्सरी जाउरा खनमू श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मरकज़ी वज़ीर बराए हॉर्टिकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब में दीगर सरकर्दा अफसरान भी हाजिर रहे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर ज़राअत ने किसानों के साथ बातचीत भी की। कोल्ड स्टोरेज का जो मसला यहाँ पर है, मतलब हमारे यूनियन टेरिटरी में कोल्ड स्टोरेज नाम की चीज़ है ही नहीं है कई जगहों पर, लेकिन जैसे ये होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा इससे मतलब सफ़र होते हैं। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करेगा, वाकई करेगा, तो उससे हमें लाभ मिलेगा। जो FPO जो बनाया है, ये हमने बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, जो जैसे कि कुछ फार्मर्स अलग थे, हमने 200-300 फार्मर्स को इकट्ठे एक ग्रुप की शक्ल दी है उनको, ताकि वो सारे फार्मर्स आए मिलके और उनका जो वॉलनट है वो बाहर भी सप्लाई हो जाए, क्योंकि उनके पास क्वालिटी अच्छी है लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। तो नेफेड ने इसमें बहुत बड़ा रोल किया है, ISAP ने भी बहुत बड़ा रोल इसमें किया हुआ है। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रावधान किया है। जम्मू कश्मीर भी उस मामले में भरपूर उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग कर सकता है, और हम सब लोग जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ उन्हें मदद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे कि फसल के उपरांत किसानों का कोई नुकसान ना हो।
बांडीपुरा के हाजन सुनाबारी इलाके में आज यौम मोहम्मद अहसन मनाया गया। अहसन मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से मारूफ शायर व अदीब मरहूम मोहम्मद अहसन की चौथी बरसी पर मुनक्किद की गई इस तकरीब में सरकर्दा शायरों और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब में 3 नशिस्तों का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान निज़ामत के फ़राइज़ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आदिल मुहिउद्दीन ने अंजाम दिए। ब्रिजनाथ बेताब ने भी मोहम्मद अहसन को खराज अक़ीदत पेश किया। ये हर एक कश्मीरी राइटर हो या कश्मीरी ज़बान का लवर हो या कश्मीरी अदब या अदब नवाज हो, उसको पता है कि आसन साहब ने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी सिर्फ ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए। और लिसानी तहरीक जो यहाँ शुरू हुई उसमें आसन साहब पेश थे। आसन साहब ने जैसे यहाँ तकरीर में मुकर्रिर ने कहा कि आसन साहब ने ऐसे गुमनाम शायरों को मंजर आम पे लाया जिन्हें अदबी दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। और हमारा भी ये मिशन है। हमने लास्ट टाइम बानियारी में एक फंक्शन की, वहाँ के जो गुमनाम शायर रमज़ान फफू साहब हैं उनकी शायरी को हमने जो है मंजर आम पे लाया किताबी सूरत में। और हमारा मिशन रहेगा कि जितने भी यहाँ के गुमनाम सूफ़ी शायर हैं या जिन्हें अदब और ज़ुबान की खिदमत की है, उनका कलाम, उनका कंट्रीब्यूशन अदबी दुनिया के सामने लाएंगे हम इंशाअल्लाह। मरहूम को खराज अक़ीदत अदा करते हुए कलम क्लब के सरबराह ब्रिजनाथ बेताब ने कहा कि वो न सिर्फ एक बहुत बड़े अदीब और शायर थे बल्कि एक नेक सीरत इंसान भी थे। उन्होंने ख़ास तौर पर फोक लोर के हवाले से जो काम किया वो कश्मीरी ज़बान और अदब में एक बहुत अहम मकाम रखता है। कदीम नाग सकाफ़त से वाबस्ता रिवायत, तारीख़ और मुनफरिद रसूमात को फ़रोग़ देने के मकसद से जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने कल्चरल सेशन का इनेकाद किया है। इस सेशन का इनेकाद आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से किया गया। वसूकी नाग ज़गरू मेला के मौके पर लाइट शो का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में भदरवा के शोरा, गुलकारों और तारीख़दानों के अलावा दर्जनों नाग अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। ADC भदरवा राकेश कुमार मेहमान ख़ुसूसी थे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल और दुनिया में बैक वक्त भदरवाई नाग सकाफत की इनफरादियत को फरोग देना था। भारत काल आज से 5000 साल पहले माना गया है, तो जिन चीज़ों का वहाँ हवाला दिया गया वो आज से कितनी पुरानी है ये जो सुनने वाले हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस कल्चर का रिव्यू करना, उसे दोबारा पुनर्जीव करना, इसके लिए जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर और लैंग्वेज एकेडमी जो काम कर रही है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीच में ये जो पीछे कोविड की वजह से ये जो प्रोग्राम थे ये हो नहीं पाए। इस प्रोग्राम के तहत जो जुड़ाव था वो ना हो पाया, मगर अब कल्चर एकेडमी ने इनिशिएटिव लिया है तो हमें उम्मीद है कि आगे भी ये इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। वासुकी नाग की क्या हिस्ट्री है और वासुकी नाग का भदुआ का आपस में कितना बड़ा लिंक है, कितना बड़ा रिलेशन है, और जब ये चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेंगी तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इन मंदिरों को देखने के लिए आएंगे और यहाँ के इस कल्चर को देखने के लिए आएंगे। तो एक बहुत अहमियत है इस प्रोग्राम की। फौज की थंडर ब्रिगेड ने 30 बरस बाद कुपवाड़ा के मकाम शाह वली दरगमुला में जश्न आज़ादी के सिलसिले में गुफ्तगू के उन्वान से एक सूफ़ी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद सूफियत के पैगाम को आम करना था। तकरीब में फ़ौज की कमांडिंग अफसर PDP के स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट खुर्शीद इकबाल शाह समेत इलाके के सरपंच और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में कव्वाली और सूफ़ी गुलकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्कूल ऑफ एजुकेशन ने गांधरबल में मौजूदा हालात में असातिज़ा की तब्दील होती जिम्मेदारियों के उन्वान से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में कोरोना बहरान में असातिज़ा को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की गई। ये सेमिनार वर्चुअल तरीके से मुनक्किद हुआ। कैंपस में जिस तरह वो खुद बाय कंडक्ट बाय बिहेवियर ऑफ अदर सीखता था या उसको वो आउटलेट मिलता था कि अपने ख्यालात का इजहार करने का, उससे वो ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा महरूम रहा, उससे वो डिप्राइव हो गया। उसी की वजह से हमने ये आज वेबिनार कम सेमिनार किया। क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम है, दूर बैठे बच्चे हैं, उनको इमोशनली और मेंटली मोटिवेट करना एक मुश्किल काम है, बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए। और उन्हें पूरे क्लास में अपने सब्जेक्ट के और अपने मोटिवेट बनाए रखना एक मुश्किल
और चैलेंजिंग जॉब है। अंजुमन शरे-शियान शरीयताबाद बडगाम के बैनर तले मागाम में माह सिफर की मुनासिबत से शबी जुलजना शरीफ बरामद हुआ। ये जुलजना अज़ाखाना हज़रत फातिमा जहरा डंगरपुरा से बरामद हुआ, जो मागाम से नगर हाईवे से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। मुस्तज़फ़ीन जहां दुनिया में जितने भी मजलूम कौमें हैं उनकी हिमायत करनी होगी और हमेशा हक का साथ देना होगा और बातिल की नफरत करनी चाहिए। जो पैगाम है वो यही है कि हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ सफारा होना चाहिए और हमें हमेशा इंसाफ और दूसरों की मदद का जज्बा रखना चाहिए। गैर सरकारी तंजीम सल्यूट 72 की जानिब से मागाम में मुफ्त मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया और अद्वियात फराहम की। कुछ नौजवानों ने खून का अतिया भी दिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। गुज्जर तबके के रिवायती खेलों को फिर से फरोग देने के लिए हिंदुस्तानी फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने 2 रोज़ा घुड़दौड़ का इनेकाद किया, जिससे गुज्जर तबके में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए साहिर हुसैन की खास रिपोर्ट। हॉर्स रेस, रेसलिंग, लाठी डांस जैसे खेल जो कभी भद्रवाह की शान हुआ करते थे, आज ये खेल लोग भूल चुके हैं। भद्रवाह में कायम राष्ट्रीय राइफल्स ने इन खेलों को फिर से जिंदा करने के लिए भद्रवाह से 40 किलोमीटर दूर पदरी चराहगाह में हॉर्स रेस का इनेकाद किया है, जिसमें 100 से ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों से आए हॉर्स राइडर ने हिस्सा लिया। गुज्जर तबके का कहना है कि जब से फौज ने हॉर्स रेस शुरू की है, तब से हमारे बच्चों ने घोड़ों को पालना, उनकी देखभाल करना शुरू किया है। यहाँ के नौजवान घोड़ों पर बैठकर हाथों में हिंदुस्तान का परचम लिए, आंखों में रेस में अव्वल आने का ख्वाब लिए मैदान की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, जिससे गुज्जर तबके में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारे बच्चे भी घोड़ों की बहुत शौकीन हो गए हैं। इसके लिए हम इनके आर्मी वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं। फर्स्ट वाले को जो है 50,000 इनाम मिला है, बहुत ज्यादा है। उससे सेकंड वाले को 30 और थर्ड वाले को 25,000 मिला है। तो इससे जो है गुजरों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और घोड़े रेस हो, दंगल हो, इन चीजों में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है आर्मी लेती है। तो आर्मी वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और लाइट वगैरह सुलभ वगैरह देते हैं, हमारी बहुत हिफाजत करते हैं। हमारी आर्मी बढ़ चढ़ के हिफाजत करती है। इस कदीम खेल को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद पदरी पहुंची थी। काफी वक्त के बाद लोगों ने इस खेल को देखा। तेज बारिश होने के बावजूद भी लोग लगातार इस खेल को देखते रहे। हुंडी मनाल चंबा में पड़ता है, उधर से लोग आए हैं देखने के लिए। भलेस से आए हैं, बहाल पदरी से आए हैं और जाई से आए हैं। बहुत दूर दूर से जो है लोग यहाँ पर आए हैं और सरथल से। बहुत अच्छा लगता है। आर्मी ने हर साल रेस कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है इधर। तो इस साल भी मैंने रेस जीती है, 50,000 रुपया नाम मिला मेरे को। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से लोग काफी जहनी तनाव महसूस कर रहे थे। इस तनाव को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया और फौज का कहना है कि अवाम के साथ बेहतर राब्ता बनाने के लिए इस जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। वादियों में घोड़ा रेस का संपन्न किया गया, जो कि आप सभी को एकता, अखंडता एवं भाईचारा का परिचय दिखाता है। हम और हमारी भारतीय सेना समय समय पर सद्भावना के अंतर्गत एवं मेडिकल कैंप लगाकर इस बात को साबित करते हैं कि हम हर कदम हमेशा आपके साथ हैं। घोड़ रेस का प्रोग्राम साल में सिर्फ एक बार होता है और इसे फौज मुनाकिद करती है। इंतजामिया ने तो ऐसे खेलों को नजरअंदाज ही कर दिया है। शायद इसीलिए ये खेल अब अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंतजामिया भी अब इन खेलों को फरोग देने के लिए आगे आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से साहिर हुसैन की रिपोर्ट।
हैदरिया स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब रवा साल सेकंड डिवीजन लीग में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेगा। पुरजोश खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट इन दिनों सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट की ख्वाहिश है कि मजीद टैलेंट क्लब में शामिल हों। क्लब मैनेजर मुनीर हुसैन गाजी ने हुकूमत से ताउन की भी अपील की है। कांग्रेचुलेट करता हूँ यूटी जे&के के लोगों को, क्योंकि हैदरिया स्पोर्ट्स ने क्वालिफाई किया है सेकंड डिवीज़न आई लीग के लिए, क्योंकि स्टेट से हम ही रिप्रेजेंट करेंगे इस बार। लास्ट 7-8 ईयर से हम ये क्लब चला रहे हैं, डाउनटाउन बेस्ड क्लब है ये, लेकिन अभी तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, ना प्राइवेट एजेंसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। जो भी हो रहा है वो कुछ बंदे बैठे हैं, चेयरमैन साहब है फेरोज हुसैन, उनके ही जेब से जा रहा है। और हम इस टाइम TRC में ट्रायल कर रहे हैं, ओपन ट्रायल यूटी प्लेयरों के लिए। जो भी आना चाहिए 12 से 2 बजे तक हमारी ट्रायल हो रही है। जो से भी जिसको भी आना है ओपन ट्रायल सेकंड डिवीज़न के लिए सर। और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट से कि अब हमें बाहर भी जाना है, कम से कम सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडिंग लगती है। आज़ादी के अमृत और विजय दिवस के सिलसिले में श्रीनगर से लद्दाख तक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान करगिल वॉर मेमोरियल पर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एक्सपीडिशन के दौरान आवाम को कोविड से महफूज रहने के पैगामात दिए गए। वापसी पर फौज के लाइट एयर डिफेंस के कमांडिंग अफसर कर्नल धीरज, डायरेक्टर साउथ कैंपस कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज अहमद और ACR अनंतनाग सैयद यासिर के अलावा दीगर अफसरान और मुतल्लिक़ीन ने बाइकर्स का खैर मकदम किया। के बाद पहली बार हमें यह मौका मिला कि इन्होंने हमें ये ऑफ़र की कि आप हमारे साथ आइए, हम टूर पे जाइए। ये टूर बड़ा ही सुकून रहा। हम इनके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं, इनके मशकूर हैं हम कि इन्होंने हमें ये मौका फराहम कराया। दिल्ली से बहुत अनुभव हुआ, जैसे बीच में कुछ बाइक्स ख़राब भी हुई, बहुत सारे ढलान और उतराई चढ़ाव का रास्ता भी था, तो बाइक चलाने का भी मज़ा आया। और 5 दिन का जो था इंडियन आर्मी के बहुत सारे कैंटोनमेंट में रुकने को भी मिला। लेह का जो शहर है उसमें शांति स्तूपा हो गया, लेह पैलेस हो गया, उसके बाद जोराबर फोर्ट हो गया और हॉल ऑफ फेम जैसी चीज़ें वहाँ पे देखी, तो बहुत कुछ हमें देखने को मिला। इसके लिए हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। फौज की 2RR कुंजर के ज़ेरे तमाम शुमाली कश्मीर के कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में स्वर्णिम विजय वर्ष के नाम से ख़वातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह 2RR कुंजर के कंपनी कमांडर मेजर पंकज खटाना ने किया। इस टूर्नामेंट में ज़िला बारामुल्ला और बडगाम की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बहुत ही बेनिफिट है इसमें, हमें भी अपने अंदर के एक्सपीरियंस को बाहर लाने का मौका मिल रहा है कि हमें भी चाहत होती है कि हम भी आगे जाए, आगे बढ़े। इसी के ज़रिए से हम भी आगे जाना चाहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना चाहते हैं। यही टूर्नामेंट करते हैं, इसी की वजह से हम भी यहाँ तक आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तभी बाहर का दुनिया देखते हैं। हम बहुत खुश हैं हम यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हम अपनी गेम दिखा रहे हैं आगे कि घर पे बैठे थे, ऐसे कोरोना वायरस की वजह से बोर हो गए थे घर पे, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों ने हमारा ये टूर्नामेंट करवाया, हम आगे बढ़ने का मौका दिया है। हूँ जो 2RR के CEO साहब है, उनने अच्छा ये स्टेप उठाया है। जो गर्ल्स टूर्नामेंट जो फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे कुंजर ग्राउंड में, और इसमें 6 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। खुशकिस्मती है ये इसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है, तो इनको आगे जाके मौका मिलना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।